स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशंस जो कि पाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। इट रिफर्स टू दोज कॉम्बिनेशंस एट विच एन इकोनॉमी कैन ऑपरेट, यानी कि इन कॉम्बिनेशंस पे हमारी इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, अब ये दो तरीकों में पाए जाते हैं, यानी कि दो फॉर्म्स में इसको अपन पा सकते हैं। सबसे पहला क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तो अपन तब अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को पा सकते हैं जब हम सारे रिसोर्सेज का फुल्ली एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और ये वाला पॉइंट कब आता है, पीपीएफ के लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट रहता है, यानी कि रेडिंग से देखेंगे पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी जो है उसमें अपन एग्जैक्ट फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। बिना वेस्ट के अपन कोई भी रिसोर्स यूज़ करेंगे तो अपन एग्जैक्ट पीपीएफ की लाइन के ऊपर आएंगे, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट, लाइक ए में भी ऑपरेट कर सकती, बी में भी, सी में भी या फिर डी में भी, ऑन द पीपीएफ। अब पीपीएफ के ऊपर की लाइन अटेनेबल है तो क्या पीपीएफ के अंदर की लाइन भी अटेनेबल होगी? अब भाई अपने पास कुल मिला के 10 पैकेट मैगी के हैं बनाने के लिए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अपन 10 के 10 पैकेट मैगी बनाएं। हम 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी के ऊपर है। हो सकता है हमको फुल्ली यूटिलाइजेशन ना करना हो मैगी के पैकेट्स का। अब अपन नीचे देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ देयर इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या फिर इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देन द इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ। या तो हमारी मर्जी होनी चाहिए कि हमको उतना यूटिलाइजेशन नहीं करना है रिसोर्सेज का, या फिर हम 10 पैकेट मैगी बनाते बनाते कुछ पैकेट को गिरा दिए तो वेस्टेज हो गया रिसोर्सेज का, या फिर उतने अच्छे से नहीं बना पाए तो इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया। तो ऐसी सारी चीज़ों में हमारा पॉइंट जो है वो पीपीएफ के अंदर आता है, तो ये भी हम पा सकते हैं, इसलिए इसको अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। तो आई होप आपको अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्लियर हो गया होगा। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हम पा सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन होता है फुल्ली यूटिलाइजेशन का जो पीपीएफ के ऊपर आता है, और एक कॉम्बिनेशन होता है पीपीएफ के अंदर का जो हम कम यूटिलाइजेशन करते हैं या वेस्टेज हो जाता है तब आता है। कल की नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।